नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, जहां आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बम्बई मेरी जान वेब सीरीज के सेकंड और थर्ड एपिसोड को। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है बम्बई के 1945 से, जब हाजी नया नया कूली का काम करने के लिए आया था। यहाँ पर आकर उसने स्मगलिंग का काम शुरू कर दिया था और अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उसने बहुत सारा सोना कमा लिया था। उसके दोस्त का नाम गालिब था और उन दोनों ने मिलकर बहुत सारा सोना चुरा लिया था। लेकिन एक दिन वहां पर छापा पड़ गया और पुलिस वालों ने गालिब को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उसने यहाँ पर अपने दोस्त मतलब हाजी का नाम नहीं बताया था और हाजी भी ये सब कुछ देख रहा होता है। जिसके बाद हाजी गालिब से मिलने के लिए जेल में जाता है। गालिब उसे बताता है कि मुझे 2 साल की सजा हुई है, जिस पर कि हाजी उससे कहता है कि 2 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। और देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। 2 साल के बाद जब गालिब यहाँ पर आता है तो हाजी बहुत खुश होता है। वो उसे अपना सोना दिखाता और कहता है कि मैंने सारे सोने को सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन तभी गालिब उससे कहता है कि उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि वो मेरे परिवार को मार देंगे, इसलिए मैंने सोने के बारे में उन्हें बता दिया है। लेकिन ये सुनने के बाद हाजी को बहुत बुरा लगता है और जब गालिब अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है रात को, तब यहाँ पर हाजी पहुँच जाता है और वो यहाँ पर गालिब को जान से मार देता है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हाजी ये सारी स्टोरी जो है वो इस्माइल को बता रहा होता है। वो कहता है कि उस समय पर मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैं ऐसा बना हूँ। अब हाजी इस्माइल से कहता है कि वो हमारे साथ हाथ मिला ले, लेकिन इस्माइल उसकी कोई भी बात नहीं मान रहा था। यहाँ पर हाजी उसे ढेर सारे पैसे भी देता है, लेकिन हाजी उससे कहता है कि मेरा जवाब ना ही होगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो अब हाजी यहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद इस्माइल अपने सारे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं रहीम को इस्माइल के घर पर, जो कि यहाँ पर कुछ पैसे लेने के लिए आया था। तो इस्माइल अपनी बीवी सकीना को बताता है कि इसे मैंने दवा खाने पर काम पर लगवाया था, लेकिन इसने वहाँ भी दारू पीना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें इसे भगाना पड़ा। जिसके बाद गुस्से में रहीम उनसे कहता है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पर हाजी आया था और तुम एक गद्दार हो। ये सुनने के बाद यहाँ पर इस्माइल को गुस्सा आ जाता है और वो रहीम को बुरी तरह से मार कर यहाँ से भगा देता है। अब आगे हम देखते हैं कि इस्माइल तो नहीं मान रहा था, इसलिए हाजी एक ऐसे आदमी के पास जाता है जिसके अंडर में बहुत सारे चेक पॉइंट है, जिनसे कि वो आसानी से माल को स्मगल कर सकते हैं। उसका नाम अन्ना होता है और वो उससे हाथ मिला लेते हैं और अन्ना को भी उनके साथ काम करने से खुशी मिलेगी, क्योंकि उसे भी बहुत सारा पैसा मिलेगा। लेकिन ये सारी बातें एक इन्फॉर्मर सुन लेता है और वो ये सारी बातें यहाँ पर इस्माइल को बता देता है कि माल कब और कहाँ पर डिलीवर होने वाला है। ये सुनने के बाद इस्माइल तुरंत उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर कि माल स्मगल होने वाले थे। अब आगे हम इस्माइल के बच्चों को स्कूल जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर कि दारा का बड़ा भाई सादिक उससे कहता है कि मुझे भी इंग्लिश सीखना है। लेकिन यहाँ पर दारा उससे कहता है कि पहले मैं तुझे एक ऐसी जगह पर ले जाता हूँ जहाँ पर कि मैं हमेशा जाता हूँ। दरअसल कि मैं वो हमेशा स्कूल को बंक मारकर क्रिकेट खेलने के लिए जाता है और वहाँ पर अपने सारे गंदे कपड़े कर लाता है और ढेर सारे पैसे भी जीत कर लाता है। और जब इस्माइल घर आता है तो वो दारा के कुछ गंदे कपड़े देखता है। उसे अपने बेटे पर शक होता है कि कहीं उसका बेटा गलत लाइन में तो नहीं है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दारा अपने भाइयों के साथ फिर से क्रिकेट खेलने के लिए पहुंच गया था। वो यहाँ पर फिर से मैच जीत चुके थे, पैसे कमा लिए थे, जश्न मना रहे थे। लेकिन तभी इस्माइल उन्हें देख लेता है। वो तीनों इस्माइल को देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। वो उन्हें घर पर लाता है और इस्माइल उन्हें घर पर बहुत मारता है। अब इस्माइल को हाजी के कुछ और माल के बारे में पता चल गया था। उन्होंने उस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया था और सारे माल को जब्त कर लिया था। जिसके बाद वो उस ड्राइवर से पूछताछ करने लगे थे और अगले माल कहाँ पर डिलीवर होने वाला था ये भी पूछने लगे थे। जिसके बाद हम रहीम को देखते हैं, जो कि हाजी साहब के घर पर जाता है। वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, मुझे इस्माइल ने नहीं भेजा है और मैं तो उससे बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझे अपने घर से ही भगा दिया है। तब हाजी उसे काम पर रख लेता है। अब हाजी के माल की बहुत बड़ी स्मगलिंग होने वाली थी, लेकिन आज इस्माइल के घर पर फंक्शन भी है, इसलिए यहाँ पर यूनिस और अहमद उससे कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पर है, तू जा सकता है। ये सुनने के बाद इस्माइल अपने घर पर चला जाता है और वो अपनी बीबी के साथ हाथ बटाना शुरू करता है। लेकिन तभी उनके इन्फॉर्मर ने उनके पास कॉल किया और उन्हें उस जगह का नाम बताया जहां पर कि माल स्मगल होने वाला था।
यूनिस और अहमद को ऐसा लगा कि इस्माइल को बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो फंक्शन में बिजी होगा, इसलिए वो उसे नहीं बताते हैं। अब हाजी का माल स्मगल हो रहा था जिसमें रहीम भी उनके साथ था और उनकी पूरी सेटिंग थी क्योंकि दत्ता नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर उनके साथ मिला हुआ था। लेकिन तभी यहाँ पर यूनिस और अहमद पहुंच जाते हैं और वो दत्ता को यहाँ से भगा देते हैं। तब यहाँ पर रहीम के आदमी आते हैं, लेकिन रहीम के आदमी को दत्ता नहीं दिखाई पड़ता है। यहाँ पर यूनिस और अहमद थे और यूनिस और अहमद रहीम को पहले से ही जानते हैं, इसलिए वो उनसे कहते हैं कि अपने ट्रक को जरा चेक करवा कर जाना। और जब वो चेक करवा रहे होते हैं तभी वो यहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर हाजी का एक आदमी तो पकड़ा गया था, लेकिन रहीम नहीं पकड़ाया था। वो यहाँ से सीधे इस्माइल के घर पर पहुँच गया था। वो अपनी बहन सकीना के पास था और वो बहुत रो रहा था। इस्माइल उसे बहुत मारता है और उससे कहता है कि तुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन रहीम उससे कहता है कि अगर मैं यहाँ से गया तो वो लोग मुझे मार देंगे, इससे अच्छा ये होगा कि आप मुझे कहीं बाहर भेज दो। ये सुनने के बाद सकीना भी अपने पति इस्माइल से कहती है कि उसे बाहर भेजना ही ठीक होगा। तब यहाँ पर इस्माइल जो है वो रहीम को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ से उसकी टिकट कटा देता है और कहता है कि आज के बाद बम्बई में कभी भी मत दिखना। लेकिन तभी यहाँ पर दो कांस्टेबल इस्माइल को रहीम को ट्रेन में चढ़ाते हुए देख लेते हैं। अब इस्माइल के घर जाने पर उसके पास अहमद आता है और वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ जाकर इस्माइल को मालूम चलता है कि यूनिस की जान जा चुकी है। ये देखने के बाद तो इस्माइल पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो उसका साथ ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छा दोस्त भी था। और यहाँ पर इस्माइल को मालूम चलता है कि दरअसल में यूनिस को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका साला रहीम ही है। और ये सुनने के बाद तो उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और अब इस्माइल के ऊपर आरोप भी लग चुके थे क्योंकि रहीम को जब वो ट्रेन में चढ़ा रहा होता है तब दो कांस्टेबल ने उसे देख लिया था। और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं इस्माइल को, जहाँ पर इस्माइल जब हॉस्पिटल के बाहर आता है तो यहाँ पर यूनिस की बीबी आती है। वो यहाँ पर इस्माइल के सामने बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो उसे थप्पड़ लगाते हुए टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं अरविंद और होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर को अरविंद बता रहा होता है कि इस्माइल बहुत अच्छा आदमी है और वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, उसे ज़रूर लोग फंसा रहे हैं। लेकिन होम मिनिस्टर उससे कहते हैं कि फ़िलहाल तो पठान स्क्वाड को बंद करना होगा क्योंकि हमारे पास कोई और चारा नहीं है, ऊपर से प्रेशर है। अगले दिन यहाँ पर इस्माइल जो है वो अरविंद के पास जाता है, लेकिन अरविंद यहाँ पर उसको बताता है कि अभी तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है क्योंकि हमें पठान स्क्वाड को बंद करना होगा और तुम्हें सस्पेंड भी करना होगा। अब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है और वो रहीम है। अगर रहीम गवाही दे दे कि तुम उनके साथ नहीं मिले हो तो तुम बच सकते हो। यहाँ दूसरी तरफ हाजी भी रहीम को ढूंढ रहा था क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक रहीम ही है जो कि यहाँ पर इस्माइल को सज़ा होने से रोक सकता है। जिसके बाद हम इस्माइल को देख पाते हैं जो कि अहमद से मिलता है। उसे मालूम चला है कि अहमद ने उसके खिलाफ गवाही दे दी है और साथ ही अहमद यहाँ पर इस्माइल से कहता है कि तूने हमें तो धोखा दिया ही है, साथ ही पूरी पुलिस फोर्स को भी धोखा दिया है। और वो उससे ये भी कहता है कि अब वो हाजी के लिए काम करने लगा है। अगले दिन से इस्माइल काम ढूंढने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर कि उसे एक जगह मजदूरी का काम मिल जाता है, जहां पर कि दिन दिहाड़ी के रूप में उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब हाजी यहां पर इस्माइल से मिलने के लिए जाता है। हाजी को ऐसा लगता है कि उसकी नौकरी चली गई है, इसलिए अब शायद इस्माइल हमारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस्माइल हाजी से कहता है कि मैं मर भी जाऊँ तब भी मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए नहीं मानूंगा। इसलिए हाजी एक चाल चलता है और यहाँ पर इस्माइल को हर एक काम से निकलवा देता है। जहाँ पर भी वो काम मांगने जाता है वहाँ पर इस्माइल को काम नहीं मिलता है और उसे धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। हालत यूँ हो जाती है कि घर पर अब खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं बचा हुआ था और वहाँ दारा को भी स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि पैसे नहीं भरे थे। यहाँ पर रात को कुछ भी टूटा फूटा खाना मिलता वो खा लेते और रात को कुछ देर के बाद लाइट भी चली जाती है, मतलब कि बिजली का बिल भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब यहाँ पर सकीना अपने कुछ गहनों को बेच देती है। उनसे जो भी पैसे मिलते हैं वो सेव कर लेते हैं क्योंकि आगे ये काम आएंगे। कुछ दिन बाद ईद थी लेकिन उनके पास बकरा खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो दारा अपने भाइयों के साथ मिलकर एक बकरा चुरा लाते हैं। लेकिन इसकी खबर इस्माइल को लग चुकी थी क्योंकि जिनका उन्होंने बकरा चुराया है वो उन्हीं के घर पर आ गया था। ये देखने के बाद इस्माइल को बहुत बुरा लगा और उससे भी ज़्यादा गुस्सा आया। उसे मालूम है कि ये काम दारा का था, इसलिए वो दारा को बहुत मारता है। जिसके अगले दिन अब ईद के मौके पर वो जाते हैं जहाँ पर कि हाजी मिलता है। हाजी यहाँ पर दारा के जेब में पैसे रखता है और कहता है ये ईदी है, लेकिन इस्माइल उसे पैसे लौटाने के लिए कहता है। लेकिन तभी मौलाना साहब आ जाते हैं
और वो यहाँ से चले जाते हैं। घर आने पर देखते हैं कि ढेर सारा खाना बना हुआ है जो कि हाजी की तरफ से था। सकीना उससे कहती है कि खुशी का माहौल है इसलिए इसे बर्बाद ना करो। जिसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्माइल जो है वो हाजी के पास जाता है। हाजी को ये समझ आ गया था कि अब इस्माइल उनके साथ काम करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन उससे पहले हाजी यहाँ पर इस्माइल को एक और बात बताना चाहता है कि उन्होंने रहीम को ढूंढ लिया है और वो रहीम को यहाँ से जान से मार देते हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म होता है और ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद।